हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने 1 से लेकर 4 तक का क्वेश्चन हल कर दिया है। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो चलिए आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आपका कि वृत्त COR तथा स्पर्श बिंदु P पर, ठीक है, रेखा APB, स्पर्श रेखा, कौन सी स्पर्श रेखा? APB, स्पर्श रेखा APB है। क्या है? APB है। आपको सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। कहने का मतलब आपका ये स्पर्श रेखा है, P क्या है? स्पर्श बिंदु है। कह रहा है अगर इस पर से हम लंब खींचे तो ये लंब आपका कहां से जाता है? केंद्र से होकर जाता है। थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि इस पर खींचा गया लंब, ठीक है, इस पर खींचा गया लंब केंद्र से ना जा करके मान लेते हैं हम लोग किसी अन्य बिंदु O' से होकर जाता है। क्या मान लेते हैं? यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, ठीक है, से खींचा गया लंब, ठीक है, बिंदु O' से होकर जाता है, ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर O' से होकर जाएगा तो O' PB आपका ये 90 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल O' PB, ये आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इसको आप लोग फर्स्ट मान लीजिए। अब इसको मिला दीजिए, किसको मिला दीजिए? केंद्र को। देखिए आप, केंद्र को भी हम लोग मिला देते हैं स्पर्श रेखा से। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या जो होती है वो भी स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहां लिख देंगे चूंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? कोण OPB, ध्यान से देखिए, एंगल OPB ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसको सेकंड मान लेते हैं। और फर्स्ट तथा सेकंड से देखिए, फर्स्ट तथा सेकंड से आपको क्या मिलेगा? देखिए ध्यान से, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं O''PB बराबर किसके है? OPB, ठीक है। तो हमको यहाँ क्या मिला कि ये वाला एंगल, ध्यान से देखिए, O''PB और OPB ये कह रहा है दोनों एंगल सेम है। लेकिन अगर आप चित्र को देखेंगे तो चित्र में कह रहा है कि OPB जो है O''PB से बड़ा है। परंतु चित्र से, यहां देखिए, चित्र से आपको क्या मिल रहा है कि आपका जो एंगल हो जाएगा, यहां देखिए, एंगल कौन सा? OPB ये आपका ग्रेटर देन है किससे? O''PB से, एंगल O''PB से, ठीक है। तो इसका मतलब ये बराबर हो नहीं सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब, अतः हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एंगल जो O''PB है ये नॉट इक्वल होगा किसके? एंगल OPB के, ठीक है। ये तभी संभव है, यहां देखिए, ये तभी संभव है जब क्या हो जाए? OP और O''P संपाती हो। क्या हो? संपाती हो। अतः यहां देखिए, अतः हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अगर वो और O' संपाती हो जाएंगे तो दोनों रेखा सेम हो जाएगी। अगर ये दोनों रेखा सेम हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि जो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। अतः स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु
से स्पर्श बिंदु से, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। चलिए इस तरह ये हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपको त्रिज्या निकाल के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि त्रिज्या कैसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मालूम है कि आपको ए और ओ के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। एओ कितना दिया है आपका, देखिए यहाँ पे हल कर रहे हैं, आपको एओ दिया हुआ है, आपका कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई दी है 4 सेंटीमीटर, मतलब ए भी दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपकी त्रिज्या है, त्रिज्या हमको निकालनी है। तो ओबी हमारा क्या है, ये रेडियस है, ये हमें फाइंड करना है, ये क्या हमें फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसको निकालते हैं। तो लिख लीजिए समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ए बी ओ में। ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर मतलब एओ का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग मतलब ए बी का स्क्वायर और प्लस ओ बी का स्क्वायर। ध्यान से देखिए एओ आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर, ए बी आपका कितना दिया हुआ है, ए बी 4 का स्क्वायर और ओ बी कितना है आर है तो आर स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, आर स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, 16 इधर ले आइए तो 25 माइनस 16 इधर बचेगा कितना आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर रहने दीजिए, 25 में 16 घटाइए 9 आएगा, ये आर स्क्वायर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाइए यहाँ पे अंडर रूट 9 हो जाएगा, तो आर बराबर आएगा आपका 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल आई आपकी 3 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो चलिए हम लोग निकाल के दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्त हैं जिनका केंद्र O है। यहाँ पर बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिए अगर इसको A को हम मिला दें इससे केंद्र से तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया बड़े वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। O को C से मिला दिया गया तो ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि ये वाली जीवा की लंबाई निकालिए, मतलब बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकालिए जो छोटे वाले वृत्त को बिंदु C पर स्पर्श कर रहा हो। कहने का मतलब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे ए बी निकालना है, ए बी आपको फाइंड करना है, ठीक है। एओ आपका कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे ओसी दिया हुआ है आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए बी हमें फाइंड करना है। ध्यान से देखिए हम लोग को पता है कि अगर ये बड़े वाले वृत्त के लिए ए बी क्या है, जीवा है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए ये छोटे वाले वृत्त को बिंदु सी पर स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब सी स्पर्श बिंदु है और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पे ये इस पे लंब होगी, क्या होगी, लंब होगी। तो ये बनेगा आपका 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की में हम लोग क्या निकाल लेते हैं, AC। और हम लोग जानते हैं कि केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है। क्या कर देता है, जीवा को समद्विभाजित। तो अगर हम लोग AC निकाल लें तो AC का डबल AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB। तो AC निकालने के लिए ले लिए समकोण त्रिभुज। क्या ले लें, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ले रहे हैं ACO में, ACO में। ध्यान से देखिए इसमें लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कह रहा है सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, इसका मतलब AO का स्क्वायर बराबर क्या होगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो AO आपका कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, AC कितना है आपका 3 का स्क्वायर, OC आपको निकालना है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, OC आपको निकालना है, 9 इधर ले आइए तो 25 माइनस 9 इधर कितना बचेगा, OC स्क्वायर।
25 में 9 घटा दीजिए 16 आएगा, 16 हो जाएगा OC स्क्वायर। तो OC निकाल दीजिए, स्क्वायर हटा के यहाँ स्क्वायर रूट कर दीजिए 16 का, तो OC कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। तो आपका AC निकल गया 4 सेंटीमीटर। क्या निकल गया है, 4 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि AC का डबल AB होगा, तो AB हमारा क्या हो जाएगा, AB जो होगा वो 2AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2AC। तो 2 और AC कितना आया 4, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 2 जा 8, तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर किसकी लंबाई, AB की। तो इस तरह हम लोग का ये आंसर निकल आया। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो चलिए आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 8 कह रहा है कि दिया हुआ है कि वृत्त के परिगत कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD कह रहा है, इस वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है, आपको सिद्ध करके दिखाना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। चलिए हम लोग सिद्ध करके दिखाते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि किसी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो यहां लिख दे, चूंकि y बिंदु से, क्या लिखिए, किसी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं किसी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं, समान लंबाई की होती है। इसलिए यहां देखिए ध्यान से, आपका AP बराबर हो जाएगा AS। AP बराबर किसके हो जाएगा, AS से। क्यों, यहाँ पे बिंदु, कौन सी बिंदु, बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं। ध्यान से देखिए, अगर हम बिंदु B से देखते हैं तो BP और BQ बराबर होंगे। यहां देखिए, तो BP क्या बराबर होगा, BP बराबर किसके हो जाएगा, BQ के। ये हो जाएगा बिंदु कौन से, बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखाएं। आगे देखिए, अगर हम लोग C से देखते हैं तो C से आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, CR बराबर CQ। CR बराबर क्या हो जाएगा, CQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CQ। ये हो जाएगा बिंदु C से खींची गई स्पर्श रेखाएं। आगे देखिए, अगर हम लोग D से देखते हैं तो DR बराबर किसके हो जाएगा, DS के। तो DR बराबर किसके हो जाएगा, आपका DS के। ये हो जाएगा बिंदु D से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां। आगे देखिए ध्यान से, अब इन चारों को हम लोग जोड़ देते हैं। क्या कर दें, उपरोक्तों को उठा के जोड़ दें। मतलब इसको हम लोग फर्स्ट ले लें, इसको सेकंड ले लें, इसको आपको थर्ड ले लें, इसको फोर्थ ले लें, और चारों को जोड़ दें। मतलब 1 2 3 और 4, और 4 को जोड़ने पर देखिए, आपको जोड़ने पर क्या मिलेगा। जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड में लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट का राइट में जोड़ देंगे। तो इधर हो जाएगा AP प्लस BP प्लस CR और प्लस DR। इधर क्या हो जाएगा आपका, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। क्या हो जाएगा, DS। ध्यान से देखिए, अब AP और BP को जोड़ दें, तो AP और BP को अगर जोड़ दें तो आपका AB हो जाएगा, और CR और DR को जोड़ दें अगर, तो यहाँ देखिए CR और DR को जोड़ देंगे तो आपका CD हो जाएगा। तो AP और BP जोड़ के आपका AB हो जाएगा, प्लस CR और DR जोड़ के आपका क्या जाएगा, CR DR जोड़ के आपका CD हो जाएगा। इधर देखिए, इधर हमको AD चाहिए, तो ध्यान से देखिए AD कब मिलेगा, जब हमको AS और DS को साथ में रखना पड़ेगा। तो AS के साथ हम लोग DS को रख लेते हैं, तो यहाँ पे ले लिए AS प्लस DS, और बाकी इन दोनों को साथ में रख ले रहे हैं BQ प्लस CQ को। ध्यान से देखिए, अब AB ऐसे रहने दीजिए, प्लस CD भी ऐसे रहने दीजिए, और AS और DS को क्या लिख दें, AS और DS को हम लिख देंगे AD। क्या लिख देंगे, AD, और प्लस BQ और CQ को क्या लिख देंगे, BQ और CQ को जोड़ के लिख देंगे आपका BC। क्या लिख देंगे, BC। इस तरह हम लोग का ये प्रूव्ड हो गया।
हम लोग को यही चाहिए था कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि एओबी एंगल एओबी बराबर 90 डिग्री। तो चलिए आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखो दिया हुआ है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दोनों क्या है, ये समांतर स्पर्श रेखाएं क्या है, समांतर हैं और साथ में स्पर्श रेखाएं, किसके, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। इसके अलावा एक और स्पर्श रेखा दिखा है एसीबी, एसीबी भी एक स्पर्श रेखा है जो सी पर इसको स्पर्श कर रही है। तो आपको सिद्ध करना है कि एओबी क्या कह रहा है, एओबी ये वाला कोण जो आपको है ये आपको दिखाना है 90 डिग्री। क्या दिखाना है, 90 डिग्री। तो इसको सिद्ध करने के लिए चलिए हम लोग ओसी को मिला लेते हैं। क्या करते हैं, ओसी को मिला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं ओसी को मिलाया, इसको क्या कर दिए, मिला दिया गया। ध्यान से देखो। ठीक है, अब हम लोग क्या ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला देखो त्रिभुज, ध्यान से देखो। तो हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज कौन सा, ओ पी ए। क्या ले लें, ओ पी ए। और कौन सा त्रिभुज ले, ध्यान से देखो, और त्रिभुज ले लेते हैं ओ सी ए में। ओ सी ए में क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। इसमें देखिए ये आपकी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और ये भी आपकी वृत्त की त्रिज्या है। तो इसका मतलब ओपी बराबर किसके है, ओसी के। क्यों, क्योंकि त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या। ध्यान से देखिए आपका ये और ये समान होगा। पीए बराबर किसके होगा, पीए बराबर होगा एसी के। ये स्पर्श रेखाएं हैं, क्या है, स्पर्श रेखाएं। और हम जानते हैं कि वाह्य बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। आपका ओए क्या है, उभयनिष्ठ है। ओए आपके दोनों में है, तो ओए आपका क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ। आगे देखिए तो आपका त्रिभुज क्या मिल जाएगा, ओ ए पी, ओ पी ए, ओ पी ए क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ सी ए के। किस रूल से, ट्रिपल एस। ट्रिपल एस मतलब साइड साइड साइड, तो तीनों साइड इसमें इसका, इसको तीनों साइड से मिल रहा है, तो ये हो गया त्रिभुज सर्वांगसम। अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। तो हम लोग कह सकते हैं एंगल पी ओ ए, क्या कह सकते हैं, पी ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल इसके सी ओ ए के। क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ ए के। किससे, सीपी सीटी से, सीपी सीटी से। ध्यान से देखिए इसी प्रकार हम लोग ये वाला लेते हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज की बात करें तो इसी प्रकार आ जाइए। इसी प्रकार अगर हम लोग ले लें त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ले लें आपका ओ सी बी। क्या ले लें, त्रिभुज ओ सी बी। और कौन सा त्रिभुज ले लें, ओ क्यू बी में। क्या ले लें, ओ क्यू बी में। ध्यान से देखिए इसमें भी आपका क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए ओसी बराबर किसके हो जाएगा, ओसी बराबर हो जाएगा आपका ओ क्यू के। ओ क्यू के बराबर, क्योंकि क्या है, ये त्रिज्या है। ध्यान से देखिए ओ बी आपका कॉमन है। ओ बी बराबर क्या है, ओ बी है, ये उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। ध्यान से आगे देखिए वो भी उभयनिष्ठ हो गया। और यहाँ पे ध्यान से देखिए जो सी बी है और बी क्यू ये समान हो जाएंगे। तो आपको लिख सकते हैं कि बी सी बराबर क्या लिख दें, बी क्यू। बी क्यू बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्पर्श रेखाएं। क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखाएं। ठीक है, इस हिसाब से आगे देखते हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ सी बी। ओ सी बी सर्वांगसम किसके हो जाएगा, त्रिभुज ओ क्यू बी के। क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ क्यू बी के। किससे, ट्रिपल एस से। क्या हो जाएगा, ट्रिपल एस से। और जब ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये वाला कोण भी इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कोण लिख देते हैं ओ सी बी। क्या लिख देंगे, ओ सी बी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल ओ क्यू ओ बी के। किसके, क्यू ओ बी के। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तो ये दोनों कोण समान हो गया। तो अब ध्यान से देखिए ये एक सीधी रेखा है, कौन सी है, लाइनर पेयर से। तो हम लिख सकते हैं ये चारों को क्या लिख सकते हैं, चारों को मिला के लिख सकते हैं 180। तो एंगल लिख सकते हैं पी ओ ए प्लस एंगल, ध्यान से देखिए उसको लिख सकते हैं क्या, सी ओ ए। क्या लिख सकते हैं, सी ओ ए
प्लस इसको लिख सकते हैं COB, एंगल COB प्लस एंगल इसको लिख दे QOB, क्या लिख दें QOB, और मिला के क्या हो जाएगा 180, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, युग्म अभिगृहित वाले रूल्स से। आगे देखिए हम लोग POA को क्या कर दें, यहाँ POA है तो ये दोनों सेम है तो हम इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं, तो PO के जब लिख सकते हैं AOC, क्या लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस ये AOC है AOC इसको ऐसे रहने दो, यहां से देखो COB को ऐसे रहने देते हैं COB को, प्लस QOB, तो QOB को भी हम लोग लिख सकते हैं COB, क्या लिख सकते हैं इसको COB लिख सकते हैं क्योंकि ये वाला दोनों सेम एंगल है, तो बराबर कितना 180। अब देखिए AOC जोड़ देंगे तो 2 एंगल AOC हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 एंगल COB बराबर कितना हो जाएगा 180। अगर 2 से डिवाइड कर दें तो आपका हो जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल COB, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, और AOC और COB को अगर जोड़ दें तो AOC और COB अगर जोड़ दें ये पूरा, तो ये पूरा हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा AOB, क्या हो जाएगा एंगल AOB, और AOB हमारा कितना आ गया 90 डिग्री, और हमको यही सिद्ध करना था कि AOB हमारा 90 डिग्री है, तो AOB आपका 90 डिग्री है, लिख दीजिए प्रूव्ड, क्या हो जाएगा प्रूव्ड। तो इस तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। तो इसे पोस्ट करके आप वीडियो पोस्ट करके इसे आप नोट कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहां तक देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।